नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीघा के बारे में बात करेंगे। बीघा क्या होता है? नाम तो सुना ही होगा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा। आज इसे ही समझेंगे क्योंकि बीघा को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उसे ही आप आज समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। बीघा क्या है आप सबको पता होगा कि हमारे देश भारत में बहुत से राज्यों में जो बीघा है वो एक भूमि को मापने के लिए एक इकाई की तरह प्रयोग किया जाता है। भारत के अलावा दूसरे देशों में बीघा का काफ़ी प्रचलन है, काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और ये देश हैं नेपाल है, बांग्लादेश है और फिजी है। तो ये देश हैं, इनमें भी बीघा का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बीघा को लेके कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बीघा जो है इसकी कोई इसका साइज जो कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है कि मतलब जो साइज नेपाल में हो वही बांग्लादेश में हो वही भारत के राज्य में हो। तो इसीलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि अलग अलग जगह पे बीघा का साइज अलग अलग है। और हम अगर देखें कि जो अलग अलग राज्यों में है वो वहाँ पे बीघे का साइज क्या है और एक दूसरे राज्यों में कितना अंतर है बीघे के साइज में। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जो बीघा है उसमें वो कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? वो होता है 27,000 वर्ग फीट के बराबर। वहीं बिहार में एक बीघा जो है 27,220 वर्ग फीट के बराबर होता है। झारखंड में एक बीघा बराबर होता है 27,211 वर्ग फीट। हरियाणा में एक बीघे में होता है 25,225 वर्ग फीट। मध्य प्रदेश में एक बीघे में होते हैं 12,000 वर्ग फीट। ऐसे ये जो लिस्ट है इसमें राज्यों के जो एक बीघा है वो कितने वर्ग फीट, क्योंकि वर्ग फीट तो एक मानक है जो हर जगह पे वो उसकी जो साइज है एक ही रहता है। तो अगर बीघे को हम वर्ग फीट से अगर तुलना करें तो ये जो लिस्ट है इसमें जो भी अंतर है आपको पता चल जाएगा। और इससे आप जान सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में एक बीघा जो है मतलब कितना ज़्यादा अंतर है उसमें वर्ग फीट के हिसाब से अगर हम देखें तो बीघा का मतलब क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंतर है बीघे का, तो क्या मतलब है इसका बीघे का? दोस्तों, जो बीघा है इस शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत का शब्द है विग्रह उससे हुई है। और विग्रह का मतलब है विभाजन या पृथक्करण। मतलब किसी कालखंड में जब इंसान शिकार करके अपना पेट भरता था, फल कंदमूल फल खाता था, तब जमीन ऐसी पड़ी थी, किसी को कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद फिर जब खेती का आविष्कार हुआ तब सबको जरूरत पड़ी कि मतलब खेती सबको चाहिए खेती करने के लिए, तो किसको कितनी दी जाए, तो एक इकाई की जरूरत पड़ी होगी कि भाई अगर जैसे मान लिया कुछ लोगों को बराबर देनी है तो एक कोई इकाई तो होनी चाहिए ना कि कितनी दें। जैसे हम अगर कोई वजन तोलते हैं तो किलो या जो भी है इकाई होती है, तो वैसे ही जमीन की भी एक इकाई की आवश्यकता महसूस हुई और उस इकाई को ही बीघा कहा गया। तो भूमि बांटने के लिए जो इकाई प्रयोग की गई स्केल, उसको क्या नाम दिया गया? बीघा। और लोगों ने अलग अलग स्थान पे अपनी सुविधा के हिसाब से उस बीघा का साइज निर्धारित कर लिया, इसीलिए अंतर होता है। अब बात करते हैं कच्चा बीघा और पक्का बीघा, इसमें क्या अंतर है? दोस्तों, कई जगह पे कच्चा बीघा और पक्का बीघा चलता है। तो ये तो हमें पता है कि जो बीघा है कोई मानक नहीं है, मतलब हर जगह पे इसका साइज अलग अलग है। तो दोस्तों, हमको पता है कि पहले के समय में राजा महाराजाओं का जो शासन था, तो वो जो राजा महाराजा थे वो किसानों से लगान मतलब कर टैक्स वसूलते थे। तो अगर कोई राजा है वो चाहता है कि नहीं हमको अपने किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलना है,
तो उसने क्या किया कि मतलब क्या तरीका अपनाया जाए, भाई हमको इससे मान लिया ये किसान से इतना हम टैक्स ले रहे हैं, हमें इससे 2 गुना या 3 गुना टैक्स लेना है। तो उसने क्या किया, जो बीघा था उसको और छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में उसने बांट लिया। मतलब मान सकते हैं कि जैसे पक्का बीघा जो एक साइज बीघे की थी उसको उसने 3 भागों में बांट दिया। तो वो उसका जो नया बना उसको भी बीघा ही कहा गया किसानों को समझाने के लिए, भाई ये भी बीघा ही है और उसको भी नाम जब बीघा ही दिया गया तो फिर बाद में जब बड़ा एक दूसरा बीघा इस बीघे में जब अंतर हो गया तो एक को कह दिया गया पक्का बीघा और ये छोटा वाला ये कच्चा बीघा है। और यही कारण है कि सरकार जो है जो कागज है जिसमें भूमि की मतलब भूमि का क्षेत्र पर लिखा होता है, जैसे खतौनी है तो उसमें बीघा नहीं लिखा होता है। पता है कि अलग अलग जगह पे है, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है बीघे को लेके। तो उन्होंने जो मीट्रिक इकाई है जो कि पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में हर जगह प्रयोग की जाती है वही यहाँ पे प्रयोग की जाने लगी है। और धीरे धीरे जो बीघा वाला ये है इसकी तरफ से इसको सरकार खत्म ही कर देगी और जो मीट्रिक प्रणाली है, हेक्टेयर है, वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है, एकड़ है, इनमें ही भूमि की माप होगी। और ये मतलब पूरी दुनिया में मीट्रिक प्रणाली ही यूज होती है तो अच्छा भी है कि हमको मतलब मीटर और वर्ग फीट में अगर जमीन पता होगा तो एक साइज अपने आप से ही पता रहेगा। हमारे यहाँ खतौनी में हेक्टेयर लिखा रहता है क्षेत्रफल के लिए, लेकिन एकड़ और वर्ग फीट में पूरी दुनिया में खूब भूमि की माप होती है। अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है और से देश हैं जिनमें एकड़ में और वर्ग फीट काफी प्रचलित हैं भूमि को मापने के लिए। ये बीघे का प्रचलन कब से है, थोड़ा अगर हिस्ट्री की हम इतिहास की अगर बात करें तो भारत में वैदिक काल से ही, यानी जो 500 से 1500 ईसा पूर्व का जो समय है तब से ही इसके बारे में मतलब बीघे के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में भी बीघे का उल्लेख है। इसका मतलब बहुत पहले से भूमि को मापने के लिए हमारे देश में बीघे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने भी कुछ और अल्टरनेट नहीं सोचा, इन्होंने भी बीघा का ही मतलब भूमि की माप जो है बीघे में ही जारी रखी। भारत में आज भी भारत के 12 राज्यों में बीघे का खूब प्रचलन है। बीघे से लोग अपनी जमीन को मापते हैं। लेकिन सरकार मीट्रिक प्रणाली की तरफ स्विच कर चुकी है और मीट्रिक प्रणाली पूरे वर्ल्ड में प्रयोग भी की जा रही है, तो सरकार भी वही प्रयोग करना चाहती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो बीघे के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।